हेलो हेलो एंड वेलकम बैक टू शक्ति समिट्स। आप सोच रहे होंगे हम सब कहाँ गए थे। वेल, वी वर रिफ्रेशिंग आवरसेल्व्स टू ब्रिंग यू इवन बेटर पॉडकास्ट देन बिफोर। तो आज का टॉपिक शुरू करने से पहले आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू। मैंने आज एक ऐसा टॉपिक उठाया है जो आई थिंक हम सबको इफेक्ट करता है लाइफ की किसी ना किसी स्टेज पे। And the topic for today is the empty nest syndrome. Does it ring a bell? Oh, of आप सब course. जानते ही होंगे ये क्या है। तो नीति, ये आज हाँ, आपके एकदम से कैसे आपके उसमें आया? समथिंग टू डू विद व्हाट्स हैपनिंग इन योर लाइफ? और एग्जैक्टली दीपिका। मैं एक नए घर में शिफ्ट हुई और माय सन मूव्ड आउट ऑफ दैट न्यू हाउस बिकॉज इट वाज टू फार फ्रॉम हिज वर्क प्लेस। ओके। तो सो नाउ आई एम बिगनिंग टू फील दिस सिंड्रोम, बट मुझे मालूम नहीं है क्या है। कैन समवन एनलाइटन मी? So of course, Neeti, I have been I experienced it long back when my first children moved out to study, and then eventually they got married and now they're both settled. तो वैसे तो ये टर्म काफी वेस्टर्न कॉन्सेप्ट वेस्टर्न है, और अर्ली 20th सेंचुरी में कॉइन किया गया था टर्म। मतलब ये नहीं है कि फीलिंग ओके। उससे पहले नहीं थी, बट ये टर्म कॉइन किया गया था। तो इट इज नथिंग बट एन एम्प्टीनेस दैट कम्स इनटू योर लाइफ, और अ फीलिंग ऑफ सैडनेस और ग्रीफ, कि अब आपके पास करने को कुछ नहीं है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कहूँ तो अ, हम माँ बाप की लाइफ का जो फोकल पॉइंट होते हैं ना, वो बच्चे होते हैं। तो हमारी लाइफ हम्म। जब शुरू होती है तो बच्चों के उनको हम ब्रिंग अप करना है, उनकी स्कूलिंग है, तो हम वी टेक प्राइड इन दैट। और जब वो हमारी लाइफ से बड़े होकर के फुर्र से उड़ जाते हैं ना, तो फिर या हमें लगता है कि अब हम अपनी लाइफ के साथ करें तो करें क्या। तो मोनिका, आप इस बारे में क्या जानती हैं और समझती हैं? भाई हमारा तो रिंग साइड व्यू है सारी बच्चों से रिलेटेड एक्टिविटीज का। लेकिन क्योंकि बच्चे मेरे अपने बच्चे नहीं हैं, लेकिन बच्चे मेरी जिंदगी का बड़ा पार्ट हैं। मैं मेरे फ्रेंड्स के बच्चे, आप लोगों के बच्चों को भी मैंने बड़ा काफी होता है। क्लोजली बड़े होते हुए देखा है। मेरी सिस्टर्स के बच्चे हैं, मेरे इन लॉज साइड ऑफ द फैमिली में बहुत बच्चे हैं। तो बच्चे आते हैं और फिर जब बच्चे जाते हैं ना, तो मैंने तो छोटे छोटे टुकड़ों में एम्प्टीनेस सिंड्रोम देखा है। आप लोगों ने उसका एक एक्सपैंडेड सा बड़ा सा व्यू और बड़ा सा एक्सपीरियंस किया होगा। जैसे मेरे घर जब बच्चे विजिट करने आते हैं, जब वो जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता, थोड़ा सा खराब लगता है। अब मैं उसको लाखों से मल्टीप्लाई कर दूं, तब जाके वो फीलिंग आप लोगों की होगी। जब कोई बच्चा आपके साथ रह रहा है, साल दर साल आप उसके साथ बड़े हो रहे हो, आप उसके साथ आपने अपना पूरा सबसे पार्ट प्रोडक्टिव, ऑफ सबसे लाइफ ही होता अमेजिंग है इयर्स, आपको। हाँ, बिल्कुल। जैसे वो कहते हैं ना कि बच्चा जो है, इट्स लाइक योर हार्ट इज आउट इन द वर्ल्ड एंड वॉकिंग। तो आपने उस अपने दिल को बड़ा होते हुए सामने चलते फिरते देखा। अब वो दिल कह रहा है ओके बाय माँ। क्योंकि तो अब शुरू। हाँ। उसको अपना जिंदगी बनानी है, उसको अपना इस पर ना मेरा कुछ थॉट्स मेरे डेवलप हो रहे हैं। मैं आप लोगों से उस पर आपको कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी। बट उससे पहले आप अपने एक्सपीरियंस के जो इमोशनल एस्पेक्ट्स हैं, प्रैक्टिकलिटी तो ठीक है, बट हाउ डिड यू एक्सपीरियंस इट? आपने उसको कैसे महसूस किया, उस एम्प्टी नेस्ट को? आपका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या था? एक मैं तो डेफिनेशन वाला एक्सपीरियंस। मैं इसमें थोड़ा लीड ले लूं क्या, नीति? हाँ, हाँ। श्योर। तो मुझे ऐसा लगता है, मोनिका, जब तक तो मैं काम कर रही, आई हैड समथिंग टू डू टिल सच टाइम आई वाज वर्किंग। आई माय टाइम वाज ऑक्यूपाइड। मेरा वही 9 बजे जाना, तो मुझे तब इतना महसूस नहीं होता था। और तो
जब लोग इस बारे में बात करते थे, मेरे फ्रेंड्स जो नहीं वर्क कर रहे हैं, और एक चीज और मैं कहूंगी कि हमारी जनरेशन शायद ये पहली जनरेशन है जिसको ये महसूस करना पड़ रहा है, क्योंकि उससे पहले हमारे यहाँ जॉइंट फैमिली सिस्टम होता था। तो हम में से कुछ ने जो है वर्क करने को प्रायोरिटी नहीं दी, दे टुक parenting as their priority and they stayed back home to be full time homemakers. Right. तो उनके लिए शायद ये जल्दी आ गया टाइम, क्योंकि पहले मैं कहूंगी एक तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन यूज टू बी मोर, और बच्चों में ना जब एक की शादी हो रही थी तो एक छोटा हो भी रहा होता था। तो इस तरह से ना कभी महसूस नहीं होती थी शायद कि बच्चा एक आध बाहर चला भी गया तो घर में अपना रौनक लगी हुई है। और जब, क्योंकि जॉइंट फैमिली है, पर हम लोगों के टाइम तक आते आते बच्चे लिमिटेड हो गए, दो तीन, और उस पे भी तो न्यूक्लियर फैमिली का एक अपना न्यूक्लियर इम्पैक्ट फैमिली है का ना। कॉन्सेप्ट आ गया। राइट। तो मुझे ये जो एम्प्टीनेस वाली फीलिंग जो है ना, पिछले 2 साल से मुझे ज्यादा महसूस होने लगी है, जब से मैं रिटायर हुई। तो उससे पहले या तो मैं अपने काम में भी बिजी थी, तो इतना नहीं महसूस होता था, पर अब हाँ, तो बच्चों के जब आप नेस्ट आने से की। बाहर, यस। पहले आप नेस्ट से बाहर रहती थी ना, अपने घोंसले से बाहर रहती थी, तो बिल्कुल। उसका खालीपन दिखता नहीं था। अब क्योंकि आपको रिटायरमेंट के सारा बाद टाइम रहना घर में पड़ता है, तो अब आप बिताती हूँ। देखते हैं चारों तरफ। बिल्कुल, हम्म, जो चीज तो जहां रखी थी वहां रखी है, कुछ हिलता नहीं है, कोई आवाज नहीं आती है, मतलब कोई कॉन्वर्जेशन नहीं तो लड़ाई की आवाज, टीवी पे लड़ाई हो रही है, बेड साइड पे लड़ाई हो रही है, मतलब इट यूज टू बी एट बहस चल टाइम्स रही है। की। हाँ। हाँ, नीति कुछ कह रहे थे तो आप। हाँ, मेरा एक्सपीरियंस इज फेयरली न्यू, क्योंकि मेरे साथ ये रिसेंटली हुआ है और पहली बार हो रहा है। तो मुझे लगता था कि हाँ, दिस इज द, सबके साथ ही होता है, व्हाट इज द बिग डील। और बच्चे के लिए जरूरी भी है कि वो अपने पंख फैलाए, ही हम्म, लर्न्स टू लिव हिज ओन लाइफ, लर्न्स दोज एसेंशियल लाइफ स्किल्स। तो मुझे ऐसा कभी, मैंने सोचा नहीं कि ऐसा कुछ होगा, बट जो एक बड़ी डिस्टिंक्ट फीलिंग है जिससे मैं इसको अब पहचान रही हूँ, वो ये है कि जब वो कभी वीकेंड पे घर आता है तो मुझे अचानक बड़ी एक्साइटमेंट होने लगती है कि मैं ये बनाऊं, मैं उसका कमरा ठीक कर दूं, कुछ ये प्लान कर लूं। और उससे भी बड़ी फीलिंग जो एक है कि जब वो जाने लगता है तो अचानक आई फील वेरी वेरी सैड, हाँ। बिना किसी वार्निंग के। और जब वो जा चुका होता है तो उसकी अगली 1 घंटे तक आई फील रियली रियली, मतलब मैं वो फीलिंग डिस्क्राइब नहीं लॉस्ट। कर सकती। हाँ। हाँ, मतलब बहुत एक अजीब सी, दिल बैठ जाता है। तो ये नॉर्मल है, सबके साथ होता है, जबकि मैं काम भी कर रही हूँ साथ साथ, बट ये फीलिंग आती ही आती है। तो ये क्या किसी तरह के विड्रॉल सिम्टम्स हैं क्या? एडिक्शन। यू आर हाँ। गेटिंग, यू आर, आई थिंक हमको पॉजिटिव जो स्ट्रोक्स मिलते हैं बच्चों से, मैंने बच्चों का प्यार तो अनकंडीशनल है ना, क्योंकि आप भी उनको हाँ। अनकंडीशनल प्यार देते हैं। तो बाकी सबके साथ किसी हद तक ट्रांजैक्शनल होता है, किसी हद तक ये होता है कि अच्छा ठीक है, इफ आई लव यू यू लव मी बैक, एंड अगर ये है तब बच्चों ठीक है। के लेकिन साथ ये बच्चे का ये है, बच्चे तो होपलेसली हेल्पलेसली दे आर इन लव विद यू, एंड स्पेशली फेमसली द मदर सन कनेक्शन इज, वो तो कुछ हाँ। अलग ही लेवल पे होता है। तो हाँ। इसलिए तो सो आई थिंक आप और बच्चे को शायद माँ जब वो पैदा होता है उस समय से वो उसकी आंखों में देख रही होती है, और जब वो इतना बड़ा हो जाता है तब तक वो उसकी, जब उसकी आंख में, जब माँ और बच्चे की आंख मिलती है, तो वो जो उन दोनों को जो हिट मिलता है, कनेक्शन। वो जो उस हाँ। कनेक्शन का। तो अब माँ के साथ इशू ये हो गया कि माँ अब उसको कोई और कनेक्शंस उतने नहीं हैं,
उतने पावरफुल बन नहीं पाए, या उतने वो उसने उनमें उतना इन्वेस्ट नहीं किया। और बच्चा क्योंकि जिंदगी अब शुरू कर रहा है, तो वो रोज नए ऑफिस जा रहा है, नए लोगों से मिल रहा है, वो एक्साइटेड है अबाउट लाइफ। वो ना चढ़ता सूरज है उसका, और हमारा जो है वो ढलता सूरज है। तो ढलते सूरज का एक हेल्पलेसनेस और लाइक कि अच्छा ये तो कम होता जाएगा। उसको पता है कि वो उस कनेक्शन को अभी क्रिएट कर सकता है अपनी आने वाली रिलेशनशिप्स में। तो शायद वो विड्रॉल जो है वो बच्चा उतनी तेजी से, उतनी तकलीफ के साथ नहीं महसूस करता जितना ये पेरेंट्स माँ का। करती है या पेरेंट्स करते हैं। मोनिका, इंडीड माँ और बच्चों का तो यूनिक रिश्ता होता ही है। जैसे आपने बहुत अच्छे से बताया कि दैट आई कांटेक्ट राइट फ्रॉम द मोमेंट ऑफ बर्थ टिल वॉट एवर एज। तो आई हैव एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। डज एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम also affect fathers, and does it affect him equally? Okay, I have seen a father very close at hand while his nest was getting emptied. I mean, my husband. So, uh, see, इसमें दो एलिमेंट्स हैं। एक तो सबसे बड़ा ये है कि हाउ द मेल ब्रेन वर्क्स वर्सेस हाउ द फीमेल ब्रेन वर्क्स, राइट? तो लाइक दे से कि मेन थिंक इन कंपार्टमेंट्स। वो कंपार्टमेंटलाइज कर लेते हैं अपनी लाइफ को कि मेरा ये बच्चे के साथ अटैचमेंट वाला डब्बा है, मेरा ये वो है। अब माँ का ये है, औरतों का ये है कि जब हम घर को देखते हैं और हम देखते हैं कि बच्चे का रूम अभी तक व्यवस्थित है, एकदम साफ सुथरा ऐसे ही पड़ा हुआ है, और आपको किसी को आवाज नहीं देनी, 11 बज गए हैं, कब तक सोते रहोगे, क्या खाना खाना है तुमको। ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, अब माँ जब एक चीज को एक्सपीरियंस करती है तो वो शी इज फ्लडेड विद एवरीथिंग अबाउट दैट चाइल्ड। तो उसका जब पॉजिटिव जो फ्लो है वो भी बहुत पावरफुल होता है, तो उसका जो नेगेटिव है वो भी पावरफुल होगा ही। वेर एज फॉर द मैन, प्रॉबेबली वो कंपार्टमेंटलाइजेशन की वजह से उसके बाकी जिंदगी पर उतना असर नहीं पड़ता जितना माँ के बाकी जिंदगी पे। सो मेरा एक हाँ, नहीं, and Monica, you are right, but I will look at it another way. मदर और जो बच्चों का बॉन्ड होता है ना, of carrying the child for 9 months, feeding the child, तो वो बॉन्ड और जो इन्वॉल्वमेंट होता है शुरू से ही, अगर हम देखें, दैट मैन इज सपोज टू बी अ प्रोवाइडर, तो वो तो जाएंगे ही बाहर। तो उनका जो बच्चों के साथ इन्वॉल्वमेंट हिस्टोरिकली भी देखा जाए तो वो सिर्फ प्रोवाइड करने का ही होता था। और आज से मैं 50 साल पहले की बहुत ज्यादा पुरानी बात भी नहीं करूंगी, तो कई बार फादर्स को तो यही नहीं पता होता था कि बच्चा पढ़ कौन सी क्लास में रहे। उन्होंने पैसे दिए वो फीस के, और माँ की जो इन्वॉल्वमेंट होती थी बच्चे के उठने से लेकर के सोने तक, वो स्कूल जाने तक, स्कूल से आने तक, चाहे पहले पढ़ाई में नहीं माँ इतनी इन्वॉल्व होती थी, पर उसके वेलबींग में तो माँ का ही बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होता था। तो शायद फादर्स को अगर इम्पैक्ट करता तो है, आई विल नॉट से कि नहीं करता, क्योंकि बच्चों से उतना ही लगाव फादर को भी होता है। तो एक बार शायद वो अपने आप को इतना इमोशनली एक्सप्रेस नहीं करते हैं जितना विमेन। हम एग्जैक्टली रो तो लेंगे, हम हाँ, धो लेंगे, आंसू बहाने में भी हमें शर्म नहीं आएगी, तो हमें ओपनली एडमिट करने में हमें वो नहीं होता कि हम जो है कोई दिक्कत नहीं होती। हम बच्चों को मिस कर रहे हैं। एंड आई थिंक द बेस्ट थिंग टू डू इन सच अ केस इज टू एक्नॉलेज योर फील, कि भाई हाँ, हम ऐसा महसूस कर रहे हैं कि हमारे बच्चे जाने के बाद हमें एक खालीपन लग रहा है अपने अंदर। तो शायद फादर्स कहते नहीं है, बट इसमें महसूस तो करते ही हैं। हाँ। इसमें ना मेरा एक और पॉइंट है, वो दूसरा मैं दो बात कर रही थी कि एक तो ये कि वो कनेक्शन की हाँ। इंटेंसिटी आपके पूरे वजूद पे हावी हो जाती है लेडीज के, औरतों के केस में। और दूसरा ये कि कम्युनिकेशन की इंटेंसिटी भी हमारी हमेशा ज्यादा होती है। लेकिन ये भी सच है कि नॉट ऑल मदर्स आर मेड अलाइक, ऐसा नहीं है। बहुत सारी
बहुत प्रैग्मेटिक मदर्स भी होती हैं बहुत सारी वो, और कुछ लोग होते हैं जो इंटरनलाइज कर लेते हैं उस बात को, वो एक्सप्रेस नहीं करते हैं। बट हाँ, आप सही कह रहे हैं कि महसूस तो हर पेरेंट करता है, चाहे वो पिता हो चाहे वो माँ हो, लेकिन महसूस तो होता ही है। और आपने एक एक जान को दुनिया में आप लाए हो, उसको इतना बड़ा किया, और आप उसको रोज रोज एक एक तिल तिल या सूत सूत बढ़ता हुआ देख रहे बढ़ता है, हैं, और अब वो बाय सडनली बाय। बट दीपिका, मैं जो देखती हूँ, इज इट ऑल्सो द केस सिंस यू ऑल्सो हैव अ डॉटर, कि फादर्स आर मोर प्रोटेक्टिव अबाउट द डॉटर्स और दे मिस देम मोर, ऐसा भी कुछ होता है क्या? ओ यस। आई थिंक ये नेचुरल है। हमारे यहाँ मदर सन और फादर डॉटर का, एंड यूनिवर्सली, नॉट जस्ट, आई विल नॉट से इंडियन सेंटिमेंट, बट फादर्स आर मोर प्रोटेक्टिव अबाउट देयर डॉटर्स। तो ये हम्म। शायद इमोशनल होता है। इट इज नॉट दैट दे डोंट केयर अबाउट देयर सन्स, दे डू हम्म। केयर इक्वली अबाउट द सन्स, बट जो इमोशनल बॉन्डिंग होती है फादर सन की ज्यादा मानी जाती है, और डॉटर एंड फादर एंड सॉरी डॉटर एंड मदर एंड सन की। ये मदद। क्या लॉजिक है? मेरे ख्याल से नीति, बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, यू माइट बी एबल टू गिव अ बेटर आंसर टू दैट। हम तो सिर्फ, हम नीति। जो महसूस करा है और देखा है, हम वो बता सकते हैं। आप उसके पीछे का कुछ अगर साइंस है तो आप बिल्कुल, आई वुड जस्ट लव दैट यू शेयर दैट विद आवर ऑडियंस। नीति, हाँ। ईडिपस कॉम्प्लेक्स का तो वो उसका पैरेलल क्या है? इलेक्ट्रा। Electra complex. So, राइट। see, psychology has actually made an entire branch of study out of the Electra complex and the Oedipus complex. I know we can't fight our genes. We are carrying them. Okay. We can't fight our biology. You're right. तो अब दीपिका, मुझे आप बताओ कि एम्प्टीनेस सिंड्रोम से कैसे डील किया जाए? कैन यू शेयर सम कोपिंग स्ट्रेटजीज? हाँ नीति, बिल्कुल। जैसे मैंने कहा कि सबसे पहले तो आपको एक्नॉलेज ही करना पड़ेगा। लोग डिनायल में रहते हैं कि हमें तो फर्क ही नहीं पड़ता, बच्चे आ रहे हैं जा रहे हैं। तो मेरे को लगता है सबसे पहले तो अपने जो एक्नॉलेज करो अपने फीलिंग्स को, इमोशंस को। हाँ। इमोशंस को आप एक्नॉलेज करो। और उसके बाद डोंट feel ashamed in sharing it with others, maybe with other mothers, with your partner। तो आप इकट्ठे अपना उसका फिर सॉल्यूशन ढूंढ सकते हो, क्योंकि ये महसूस सब करते हैं और सबका अपना डील करने का अलग अलग तरीका होता है। बट हाँ, अगर एक्सट्रीम केसेस में जो ये है, अगर नहीं डील करते तो डिप्रेशन और एंजाइटी को भी के लिए भी आपको तरफ ले जा सकता है। तो ये तो हुई उसको एक्नॉलेज करने की बात। अब उसके हम्म। तरीका जो मुझे समझ में आता है कि जो आपके इंटरेस्ट, जो आपने अपने बच्चों को बड़ा करने में कर दिए, छूट गए आपके पीछे, तो आप जो है उन इंटरेस्ट को, हॉबीज को परसू करिए। कुछ ऐसा प्रोडक्टिव काम करिए जो आपको हाई दे। कोई नई स्किल सीख लीजिए। जो लर्निंग अ न्यू स्किल एट एनी एज, इट गिव्स यू अ हाई। तो मतलब मेरे, बच्चों से नहीं तो कहीं और से ऑक्सीटोसिन मिले, हाँ डोपामाइन मिले। बिल्कुल, डोपामाइन, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और एक और जो मुझे लगता है कि यही एक टाइम होता है जो आपको ना अपने पुराने फ्रेंड से रिकनेक्ट करिए। अपनी सोशल लाइफ को थोड़ा सा एक्सपैंड करिए, नए फ्रेंड्स बनाइए, पुराने फ्रेंड्स से मिलिए। कनेक्शंस बनाने से ना, लाइक यू सेड, डोपामिन जो आपको रश चाहिए होता है, वो सब इन सब चीजों में ढूंढना पड़ता है। बिकॉज अगर आप ज्यादा बच्चों के पीछे भागेंगे तो आप उनकी ग्रोथ को हैम्पर करेंगे। तो इसीलिए आपको अपने नए राइट। तरीके ढूंढने पड़ेंगे ताकि, और हाँ, बच्चे आए उनके साथ बहुत टाइम स्पेंड करिए, उनके साथ उनके लिए जैसे खाना बनाइए। लाइक यू सेड, यू लुक फॉरवर्ड टू हैविंग किड्स, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू फाइंड समथिंग एल्स टू डाइवर्ट, टू बी प्रोडक्टिव। अगर आपको सोशल वर्क में इंटरेस्ट है, आप वो कर सकते हैं।
अपने लिए, क्योंकि ये एक और वो एज भी होती है जब आपकी हेल्थ भी थोड़ी सी शायद आपको आपका टेंशन मांगती है, तो फिजिकल एक्टिविटी है, आप इन सब चीजों में मेरे को लगता है करके आप अपने आप को, you can feel better. It is not that you stop missing your So, children. so it's like a big turning point in life in a way. बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। इट और इज ये एक ना, तो आप ये भी हो सकता है कि टर्निंग पॉइंट है, या फिर हम इसको इट कैन बी a great new beginning. It can be beginning, an opening of new doors. It can be writing an exciting new chapter of your life, कि वो वैलोइंग इन योर मिजरी की जगह कुछ ब्रिलियंट कर जाओ। क्योंकि अभी भी जब एम्प्टीनेस होता है उसके बाद अच्छे 20-30 साल होते हैं आपके पास प्रोडक्टिव। So 20-30 years of very evolved life. My God, that's an opportunity which nothing can beat. and to do things that I you know. always wanted to do, travel. Now there is no responsibility, so you can Yeah. travel. You don't have to wait for school holidays. You don't have to wait for Yeah. taking leave मतलब from आप your office. फाइनेंशियली, सोशली, इमोशनली सॉर्टेड हो आप। आपको कुछ, आपने जो करना था सब कर लिया। अब सारे एक्सपेरिमेंट्स करने का जो, अरे यार वो मेरा बड़ा मन था, मैं बड़ी अच्छी आर्टिस्ट हुआ करती थी, पर सब छूट गया बच्चों के चक्कर में। कोई बात नहीं, आप पकड़ लो, एक्सप्रेस योरसेल्फ, फाइंड मीनिंग इन हु यू आर, other than the mother or the father. और So I एक know, it is चीज, like a chance to rediscover yourself and your yourself, हाँ, it's like a new identity because मुझे लगता है कि कुछ पुरानी हॉबीज से भी हम रिकनेक्ट नहीं हो पाते हैं, तो वन कैन बिल्ड न्यू हॉबीज ऑल्सो। ट्रू ट्रू। और मैं एक तो मेरे को लगता है कि जो मैं एडवाइस जो हम मैंने मिस किया न्यू मदर्स के लिए, मैं कहूंगी दैट डोंट वेट फॉर योर चिल्ड्रन टू गो एंड rediscover yourself. As young mothers only, you should always find that me time, जहां पे आप कुछ ऐसा करें तो शायद ये फीलिंग उतनी आए भी ना, क्योंकि आपके पास कुछ और भी सोचने को है। नॉर्मली हमने अपनी मदर्स को, अपनी नानी दादी को दिखा है कि वो फैमिली से बाहर ही नहीं निकले। तो अगर आप शुरू से ही कोई ऐसी हॉबी या ऐसी कोई चीज में आप इन्वॉल्व हो, तो दैट फीलिंग आएगी जरूर, क्योंकि बच्चों का दूर जाना किसी को भी अच्छा नहीं लगता, बट यू कैन मे बी मिनिमाइज इट अ लिटिल। और आपको वो उतना टॉर्चर नहीं करेगी हाँ बेसिकली। बिल्कुल। हाँ जैसे, और वो कहा जाता है ना कि कोई भी आदत जो है ना वो मसल की तरह है। आप उसको बनाए रखोगे तो वो ये नहीं हो सकता जैसे आप ये एक्सपेक्ट करो कि आपने जिंदगी भर बिल्कुल मसल्स को इनएक्टिव रखा है और अचानक से 50 साल की एज में आके आप कह रहे हो अब मैं जिम जाऊंगा और जाकर मैंने 140 किलो की बेंच प्रेसेस करने हैं। पागल हो, सब टूट जाएगा। एक और And So, also, एटलीस्ट, I feel all this should be done without any guilt because हाँ इतने सालों के पेरेंटहुड के बाद हम अपना थॉट प्रोसेस बदलने में, ऑफ कोर्स वी नीड अ लिटिल टाइम नीति, टेल मी टू, मोर अबाउट ये कि ये गिल्ट का बात आपके दिमाग में क्यों आई? क्या गिल्ट, क्योंकि मतलब क्या गिल्ट है मुझे, इसमें? सो मुझे ये ये समझ एक्चुअली, नहीं आया। मोनिका, एक्चुअली ये एक और पॉडकास्ट का टॉपिक है, बट मैं ठीक है। इसको थोड़ा छेड़ना चाहूंगी कि हाँ। स्पेशली इंडियन मदर्स, हम्म। एज दीपिका सेड, कि हम बच्चों को नॉट जस्ट बर्थिंग देम, ब्रिंगिंग देम अप इज सच अ व्हाट शुड आई से डीप प्रोसेस, कि हम्म। हम अपना पूरा वजूद, अपनी आइडेंटिटी उसी में अटैच कर देते हैं। तो हाँ जब ये एम्प्टीनेस सिंड्रोम जो आना तो है ही, तो ये दो तरीके से होता है। या तो बच्चा अगर चला जाए तो यू लर्न टू कोप विथ इट, अदरवाइज इफ यू डोंट लेट द चाइल्ड गो इट कैन बिकम वेरी अनहेल्दी both for you अच्छा, and the child. फॉर द चाइल्ड। और तो lot of आप women ये I कह रहे हो ना meet, कि हाँ विमेन की एंटायर उनकी आइडेंटिटी ही इट हाँ, बिकम्स दैट ऑफ अ मदर, तो फिर तो वो हाँ मैंने, आइडेंटिटी क्राइसिस ही हो जाती है।
और ऐसे मैंने देखा है कुछ लेडीज जो इतनी ऑब्सेस्ड होती हैं अबाउट देयर चिल्ड्रन इवन इफ दे आर लिविंग अवे, कि वो हर बात पे गिल्टी फील करती हैं कि अरे हाउ कैन आई गो फॉर अ हॉलिडे व्हेन माय चाइल्ड इज नॉट विथ अस, Oh ऐसी हाँ my बातें भी God. होती Tell me है। यस। about it. I've heard mothers say like, oh, I've heard them, they made something nice and they could not eat it. They were sitting there crying about something nice that was made. You दैट did इज that मी। too? Oh my God, you are such a nutcase. बट मैं क्या करूं, आई एम अ न्यू एंट्रेंट इन दिस जोन, बट आई होप आई विल लर्न। नहीं, but यस। I save it इसमें for at least one. My daughter is married locally, so she comes once in a week at least. तो मैं तो खूब अच्छे से खाती हूँ, पर मैं उसके लिए हाँ थोड़ा सा बचा के जरूर रख देती हूँ कि अगर वो आने जाने थोड़ा सा लगी है बचा के कभी रख दो. तो मैं I उसके लिए always थोड़ा सेव कर लेती हूँ। और I I plan always making take a something picture. good. हाँ, when she's about to अच्छा। come, I'll plan something which she really likes. तो हाँ। we all do that. बट हाँ, मैं नहीं खाऊं ये ऐसा मुझे नहीं सोचते नहीं पता। नहीं, और अगर आपको याद आ रही है, राइट, सो आई वाज सेइंग दैट अगर हमको जब इमोशनल आप होते हैं और उस समय कुछ बनाया है, तो बच्चे के लिए उसके फोटो खींचो, उसका सोशल मीडिया पे डालो, उसको व्हाट्सएप पे भेज दो कि हम थिंकिंग अबाउट यू, सो मेनी ब्यूटिफुल मेमोरीज कनेक्टेड टू दिस डिश. हो सकता है कि वो डिश फिर उस बच्चे के, जब वो उसकी अपनी गृहस्थी होगी तो उसकी टेबल पे फीचर करने लगे. लेकिन अगर आप उसको लेकर रोना धोना और वो वाली चीज अटैच कर देगी, तो इट माइट डाई विद योर एट योर डाइनिंग टेबल. दैट डिश, वो खाना जो है वो वहीं खत्म हो जाएगा. उसको आपको तो अब आपका काम है उसको आगे के लिए लॉन्च कर दो. तो एक तो बात मुझे ये इंपॉर्टेंट लगती है. दूसरी, एक मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर हम किसी के बारे में सोचते हैं और उस सोच में वरी या तकलीफ या दुख या द सैड वाला इमोशंस अगर होते हैं, तो अब आप और आपका बच्चा तो कनेक्टेड हैं बहुत ज्यादा डीपली, तो उस तरह वो कनेक्शन भी है. तो जब उसके हैप्पी उस समय हार्मोन्स उसका है मन, तो हाँ। हाँ हाँ, तो उसका मन भी ट्रिगर होगा, चाहे वो दूसरी जगह यूएस में हो और आप इंडिया में हो, तब भी उसका मन ट्रिगर होगा. और वो जो इमोशंस माँ फील कर रही है, वो इमोशंस उसको मतलब बड़े नेबुलस से फील होंगे, लेकिन होंगे. तो आपका काम है, जब आपका नेस्ट एम्प्टी हो रहा है, तो उस समय हमारा काम होता है कि हम जब बच्चे के बारे में सोचें, तो हम अब उन इमोशंस को ऊपर उभारें, उन इमोशंस को लेकर आए जो हम चाहते हैं कि जब बच्चा हमारे बारे में सोचे या वो अभी ट्रिगर हो रहा है, तो उसका मन खुशी से लबालब हो, उसके मन में वो सारी मेमोरीज हों जब वो माँ से इंटरेक्ट कर रहा था, या माँ के साथ टेबल पर बैठकर खाना खा रहा था, या माँ के साथ खाना बनवा रहा था, कुछ काट रहा है, ये ला दो वो कर दो. सो लेट हिम और हर think about all the positive हैप्पी दिस bits. थिंग्स। और एक चीज या मैं बताऊंगी कि जो गिल्ट वाली जो है, और ये एक मैंने नए रूटीन वाली बात कही थी, तो मेरा, मुझे याद नहीं कब से मेरे मोबाइल में, और पहले जब मोबाइल नहीं थे तो घड़ी में अलार्म बजता था 6 बजे का, क्योंकि वो रूटीन था। और जब बच्चे बड़े हो गए, कॉलेज में चले गए, बाहर नौकरी के चले गए, मेरा अलार्म फिर भी 6 बजे बजता ही था एज ए रूटीन। तो देन माय हस्बैंड, व्हाई हैव यू पुट एन अलार्म फॉर 6 o'clock? तुम्हारे को कुछ करना नहीं है, 6 बजे उठ के तुम बाहर बैठी हो, तुम सोच रही हो सिर्फ कि इस टाइम तुम ये करती थी वो करती थी। तो देन आई रियलाइज कि हाँ, अब मुझे 6 बजे उठने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं अगर 7 बजे भी उठूंगी तो मेरे पास वॉक का टाइम है, ब्रेकफास्ट का अपना फिर भी रूटीन में हो जाएगा। तो नया रूटीन मैंने फिर अपना अलार्म लगाना, बोलते नो नीड टू पुट एन अलार्म। आप अपनी जब नींद पूरी होगी आप अपने आप उठाओगे, उठ जाओगे, और उस हिसाब से अपना डे को स्केड्यूल कर लो।
कोई जरूरी नहीं है कि 7 बजे वॉक पे जाना है तो तुम 7 बजे ही जाओ, अगर 7 बजे आंख खुल रही है तो तुम 7:30 बजे चले जाओ. सो दैट इज हम्म, अगेन आई स्टार्टेड लुकिंग, या ये फ्लेक्सिबिलिटी तो मेरे पास कभी थी नहीं, जो अब मुझे मिली है राइट. बिकॉज इट वाज नॉट देयर. तो ये सारी चीजें अगर आप थोड़ी थोड़ी देखने लगोगे तो शायद इट बिकम्स इजियर टू हैंडल दैट सेपरेशन. ऑल्सो आपकी अपनी हैप्पीनेस हमारी अपनी जिम्मेदारी है. हम्म. We have to find ways to keep ourselves happy, or we are also role models for these young people. कि अगर राइट. हम अपने इमोशन को मैनेज करके दिखाएंगे उनको कि हम तुम्हें मिस करते हैं, ये भी कम्युनिकेट हो जाए, और हम मिस करते समय तुम्हारे अच्छे फ्यूचर के बारे में खुश भी होते हैं, ये भी कम्युनिकेट हो जाए, तो उस बच्चे के लिए ना आप एक पावरफुल वो बन जाओगे, ग्राउंडिंग एनर्जी और एक इंस्टेड और ऑफ अ चीज, ड्रेनिंग एनर्जी. एक और चीज मैं बताऊं, अगर बच्चे आपके जब आते हैं, इफ दे फाइंड यू ऑक्यूपाइड एंड दे फाइंड यू लीडिंग अ हैप्पी लाइफ, they feel good about it. Otherwise, like you said, they unnecessarily worry about you, they worry about your well-being, they worry कि भाई हम मजे कर रहे हैं, हमारे पेरेंट्स बेचारे अकेले बैठे हैं, they have nowhere to go, they're missing us. So you have to lead a very happy, healthy life so that they also are happy and they are also leading a good life wherever they are. So it's good for them also. रियली. सो आज हमने सीखा कि एम्प्टीनेस सिंड्रोम एग्जैक्टली क्या होता है, एंड इट इज अ वेरी नेचुरल प्रोग्रेशन ऑफ आवर लाइफ स्टेज, एंड इट इज ऑल्सो अ चांस फॉर अस टू रीडिस्कवर आवरसेल्व्स, टू फाइंड न्यूअर एस्पेक्ट्स ऑफ लिविंग. जैसे दीपिका ने कहा, अलार्म फ्री लाइफ and lots of travel, adventures, hobbies, but more importantly, to learn to stay happy, take responsibility of our own happiness, and live fully for the sake of our children and for their growth. तो कितना प्यारा मैसेज आप दोनों ने दिया. एंड आई एम श्योर अगर आप ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, चाहे आप यंग पेरेंट हैं, चाहे आप टीनेजर्स के पेरेंट्स हैं, चाहे आपके ग्रोन अप बच्चे हैं, कभी ना कभी सब पेरेंट्स को ये स्टेज फेस करनी है. एंड वी शुड फेस इट with lot of grace, with lot of happiness, and be very, very happy about the fact that our children are flying across the skies, right? So that is the way to take this emptiness syndrome positively. तो शक्ति समिट्स में आज के लिए इतना ही. आपसे दोबारा जल्द मिलेंगे. हमारा पॉडकास्ट देखते रहिए फॉर वेरी फ्रेश एंड डीप थिंकिंग टॉपिक्स लाइक दिस. थैंक यू एंड बाय बाय. Bye bye.